नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावण स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं कि हमारे देश के अंदर आप सभी लोग जो मेरा वीडियो सुनते हैं, हो सकता है किसी भी वर्ग के पास में जाता हो, लेकिन हमारे देश का आप ये मान लीजिए कि समथिंग 80% परिवार मध्यम वर्ग के अंदर आते हैं। अब 80 से भी शायद ज़्यादा आते होंगे, लेकिन आजकल क्या है, सभी मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ में एक खिलवाड़ चल रहा है जिसको मध्यम वर्गीय परिवार भी नहीं समझ पा रहे, मध्यम वर्गीय लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। सिर्फ वो एक मतलब भीड़ में चले जा रहे हैं, भीड़ का एक हिस्सा बन चुके हैं कि हाँ भाई वो चल रहे हैं। मैं उसका आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब ये लॉकडाउन हुआ था तब मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। हो सकता है आप लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन आप लोग एक बार सुनिएगा जरूर, क्योंकि यूथ अगर साथ दे तो बिल्कुल बदलाव आएगा, लेकिन यूथ भी साथ नहीं देता है, जिसके कारण मुझे बार बार इस तरीके के वीडियो बनाने पड़ते हैं। जब ये लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पर सरकार का एक फैसला था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जॉब से नहीं निकाला जाएगा, उसे पूरी सैलरी दी जाएगी। जिसके ऊपर एक संस्था ने पिटीशन लगाया और वो पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब संस्थाएं खुद तय करेंगी, कंपनियां खुद तय करेंगी उन्हें किन्हें रखना है, किन्हें नहीं रखना है, किन्हें कितनी सैलरी देनी है, कब तक रखना है। तो मतलब ये तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बेंच ने फैसला दिया, वो पूरी तरीके से मध्यम वर्ग को चकनाचूर करने के लिए दिया गया है। मध्यम वर्ग को, दबे हुए व्यक्तियों को और दबाने के लिए दिया गया है, क्योंकि मध्यम वर्ग की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मध्यम वर्ग ना तो मैं मध्यम वर्ग में अपने रिश्तेदार भी आ रहे हैं, अपन खुद भी हैं। तो मतलब मध्यम वर्ग का आदमी ऐसा है, ना अपने किसी रिलेटिव को जाकर के बोल सकता है कि भाई मेरे पास में आज ये चीज़ नहीं है, ना वो रिलेटिव जो मध्यम वर्ग में आ रहा है वो आपको आकर के बोलेगा, ना आपका पड़ोसी जो आप मध्यम वर्ग में आ रहा है ना वो आपको आकर के बोलेगा। मतलब जो निचला वर्ग है, निचले वर्ग में आ गया, मतलब कि भीख मांगने वाले और जितने भी मतलब जो उस तबके के लोग हैं, वो लोग चलो उनको सरकारों ने भेज दिया, कोई कट्टे भेज दिए हैं कच्ची बस्तियों के अंदर, खुद की मोहर लगा करके भाई ये कांग्रेस दे रही है, ये बीजेपी दे रही है, कोई बात नहीं। लेकिन वो मध्यम वर्ग कहाँ जाए जिस मध्यम वर्ग को अपने खर्चे खुद को चलाने हैं, अपने लिए राशन की व्यवस्था खुद को करनी है, सरकार की तरफ से, किसी गवर्नमेंट की तरफ से, किसी प्रशासन की तरफ से, किसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसले दे रही है मध्यम वर्ग को चकनाचूर करने के लिए, उनकी तरफ से किसी तरीके की मदद नहीं मिलने वाली है। मेरे को एक चीज बताइए कि हम मानना तो पड़ रहा है क्योंकि हमारा संविधान है, लेकिन मेरे को एक चीज बताइए कि वो फैसला देने वाला व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो जिससे हम ये बोलते हैं कि उसका फैसला और राष्ट्रपति का फैसला एक बराबर है, या उसके फैसले के ऊपर अगर कोई बोल सकता है तो राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति के फैसले के ऊपर कोई बोल सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का वो जज होता है। मुझे एक चीज बताइए कि वो भी हमारे जैसे बीच में से निकला हुआ एक आदमी है, बस उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी मेहनत ने उसे वहां तक पहुंचाया है। तो आज जब वो व्यक्ति उस जगह पर पहुंच गया है तो मतलब वो उस मध्यम वर्ग की समस्याओं को भूल चुका है। उसे सिर्फ उन कंपनियों से मतलब है, उन संस्थाओं से मतलब है जिन्होंने उसके पास में पिटीशन लगाई, उस कोर्ट में पिटीशन लगाई और ये बोला गया कि भाई इस तरीके से। मैं ये नहीं बोलता हूं कि भाई कंपनियों को पूरा पैसा देना चाहिए था, कोई बात नहीं, कंपनियां उसके अंदर जो हाफ सैलरी का कोई नियम निकाला था वहां तक बात ठीक थी, लेकिन हजारों कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉइयों को तनख्वाहें नहीं दी हैं और काम पे से निकाल दिया इसी लॉकडाउन में। मतलब अभी जो ये लॉकडाउन कंटिन्यू चले जा रहा है इसी के अंदर, ये लॉकडाउन खुला हुआ नहीं है, लेकिन हम लोगों को इस तरीके के मतलब झांसे दिए जा रहे हैं कि अब कंपनियां खोल दी गई हैं, अब ये कर दी गई हैं। तो भाई ये जो कंपनियां खोलने का फैसला है, या तो ये सरकारों ने पैसा खाया है उन कंपनी वालों से मिलकर के कि ठीक है जिन्हें तुम्हें रखना होगा उन्हें तुम रखना, जिन्हें तुम्हें निकालना होगा निकालना, और कंपनियां आप तुम चालू कर सकते हो। तो मतलब जिस तरीके के सरकारें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले दे रही है, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को, मध्यम वर्ग स्पेशली बोल रहा हूं कि मध्यम वर्ग के लोगों को इनको मानना चाहिए। मानता हूं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, लेकिन अभी की जो स्थितियां चल रही हैं वो हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने पे मजबूर कर रही हैं कि भाई हम लोग क्यों माने, क्योंकि वो फैसले देने वाला एक आदमी है, हम लोगों के बीच में से निकला हुआ हमारे जैसा। और मेरे को एक चीज बताइए, ना नेताओं को कोई दिक्कत आने वाली है, ना किसी भी तरीके से राजनीति से जुड़े हुए आदमी को, ना उस अपर क्लास को कोई दिक्कत आने वाली है, ना उस सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई दिक्कत आने वाली है। तो मुझे एक चीज बताइए कि पिसने के लिए रह कौन जाता है? पिसने के लिए उसी कोर्ट में, उसी सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले जो नीची पोस्टों पर लोग काम कर रहे हैं। अगर असलियत पूछनी है तो उन लोगों से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी उसी मिडिल क्लास के अंदर आते हैं, वो सच्चाई बताएंगे। लेकिन उस जज को वहां उस कुर्सी पे बैठ करके सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि कहां से जेब गर्म हो सकती है, या तो मेरी या इस सरकार की। तो भाई इन लोगों के फैसलों के पीछे हम लोग कब तक, मतलब आप ये मानिए कि अभी जो ये जो कोरोना वाला महामारी का टाइम चल रहा है,
इसमें मध्यम वर्ग तो पूरी तरीके से पिस चुका है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को देने से पहले क्या इंतजाम किया था? है सुप्रीम कोर्ट के पास में इस चीज का कोई जवाब? और मैं आप सभी युवाओं से ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग मैंने जो ये वीडियो बनाया है इसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएं। मुझसे अगर आप लोगों को कोई तकलीफ है, कोई और अगर इस तरीके का सवाल उठाने वाला है, तो उसका वीडियो लेकर के आप लोग उसको इतना आगे बढ़ाएं कि वो वहां तक पहुंचे और उन लोगों से इस चीज का जवाब मांगा जाए कि भाई आप लोग जवाब दें कि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्या ये मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए दिया था, या सिर्फ उस जो मतलब वो अपर क्लास है जो उन्होंने अपनी पिटीशन लगाई उसको ध्यान में रखते हुए दिया था। और एक लास्ट बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट, न्याय व्यवस्थाएं, जो प्रशासन व्यवस्थाएं हैं, वो सरकारें, सब लोग ये बोलते हैं कि भाई हम क्राइम के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तुम क्या क्राइम पे कंट्रोल करोगे? क्राइम बढ़वाने के जिम्मेदार खुद ये लोग हैं जो इस तरीके के फैसले देते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ये पूरी तरीके से मध्यम वर्ग को मजबूर कर रहा है कि वो लोग सड़कों पर आए, किसी तरीके के कोई तमाशे करें, या फिर मध्यम वर्ग का अब युवा निकल करके कोई चोरी, डकैती, इस तरीके की हत्याएं, इस तरीके की चीजों के अंदर शामिल हो, क्योंकि आप ही लोग इस तरीके के फैसले देकर के इन बेरोजगारों को, इन सारे अपराधों को करने पे मजबूर कर रहे हैं। पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। मध्यम वर्ग की जो आने वाली हालत होगी उसके लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।